नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है सेल डीड कैंसिल कराने के क्या प्रावधान है। दोस्तों आज के वीडियो के पहले सेल डीड कैंसिल करवाने के ऊपर एक पहले भी मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, जिसमें सेल डीड कैंसिल कराने की बेसिक जानकारी दी गई है। दोस्तों, यह वीडियो उससे आगे के प्रावधान के बारे में बताता है। यह वीडियो न्यायालय की शक्ति को बताता है कि न्यायालय अपने किस शक्ति के अनुसार किसी भी सेल डीड को कैंसिल कर सकती है। अगर आपने पहला हमारा वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कृपया लिंक को क्लिक करके पहला वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको सेल डीड कैंसिल करवाने की बेसिक जानकारी हो जाए। तब उसके बाद ये आगे की जानकारी है। दोस्तों, ये मेरा सेल डीड कैंसिल कराने का जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। दोस्तों, यह कानून का नियम है कि जब कोई सेल डीड निष्पादित कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, तब उसे कैंसिल करने का पावर सिर्फ सिविल कोर्ट को है। दोस्तों, अन्य किसी कोर्ट को नहीं है। दोस्तों, इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना होगा और सेल डीड कैंसिल कराने के लिए सिविल कोर्ट में सिविल सूट आपको दाखिल करना होगा। दोस्तों, तभी आपका सेल डीड कैंसिल हो सकता है। किसी भी सेल डीड को कैंसिल करने की जो न्यायालय की शक्ति है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 31 से लेकर 33 में उसका प्रावधान किया गया है। दोस्तों, तो आइए हम पहले एक एक करके प्रत्येक धारा के बारे में जानें, ताकि आप सब लोग इसे समझ लें कि आप जिस दस्तावेज को, जिस सेल डीड को कैंसिल कराने जा रहे हैं, उसमें न्यायालय की क्या शक्ति है, न्यायालय उसमें क्या प्रावधान अख्तियार करता है, ताकि भविष्य में आपको कोई सेल डीड कैंसिल कराने में परेशानी न हो। दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं। दोस्तों, धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर यह प्रावधान किया गया है, या इसके अंतर्गत न्यायालय को या सिविल कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि अगर कोई सेल डीड वॉइड है, यानी शून्य है, या वॉइडेबल है, शून्य के योग्य है, जिसे आप जाली फरेबी भी कह सकते हैं। दोस्तों, इसे न्यायालय धारा 31 के अंतर्गत अपने स्वविवेक के अनुसार कैंसिल कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल करना होगा। न्यायालय के समक्ष अपने दस्तावेज को यह साबित करना होगा कि यह दस्तावेज वॉइड है या वॉइडेबल है, यानी यह जाली फरेबी का किया हुआ दस्तावेज है। दोस्तों, या दबाव डालकर प्राप्त किया हुआ दस्तावेज है। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में पूरे के पूरे सेल डीड को कैंसिल कर सकती है। इसके अंदर में वही सेल डीड कैंसिल हो सकता है दोस्तों जो सेल डीड करने वाले का अधिकार नहीं था, उससे दूसरा कोई खरीद लिया, या सेल डीड करने वाले की स्वतंत्र सहमति नहीं थी, उससे भी बलपूर्वक कोई रजिस्ट्री करवा लिया। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ के एक्ट के अंदर न्यायालय को यह अधिकार है कि अगर कोई सिविल कोर्ट का मुकदमा इस ढंग का उसके न्यायालय में आए तो वह उस सेल डीड को पूर्णतया कैंसिल कर दे। दोस्तों, धारा 31 के अंदर सिर्फ सेल डीड ही कैंसिल नहीं होता, इसके अंदर में जितने भी तरह के इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं, सभी अगर जाली या फरेबी हैं तो उसे कैंसिल किया जा सकता है। दोस्तों, जैसे गिफ्ट डीड हो, रिलिंक्विश डीड हो, या दोस्तों मॉर्गेज डीड हो, यानी कोई भी डीड जो रजिस्टर्ड किया हुआ है, जिसे कैंसिल करने का शक्ति सिर्फ सिविल कोर्ट को है, धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में सिविल कोर्ट उस डीड को कैंसिल कर देगा। दोस्तों, इसमें सिविल कोर्ट पूरा का पूरा सेल डीड को कैंसिल कर देती है। दोस्तों, जब ऑर्डर पास कर दे, जजमेंट पास कर दे, तो उसकी एक डिग्री रजिस्ट्रार साहब को भेज दे, ताकि रजिस्ट्रार अपने एंट्री बुक में जिस पर कि सेल डीड या विक्रय पत्र या जो रजिस्टर्ड दस्तावेज जारी हुआ है, उस बुक में ये लिख दें कि न्यायालय ने इस दस्तावेज को कैंसिल कर दिया, ताकि भविष्य में कोई भी आदमी अगर वहां से सर्टिफाई कॉपी निकालना चाहे, उसे भी कैंसिल किया हुआ दस्तावेज के बारे में जानकारी हो जाए। अब धारा 31 क्या है दोस्तों, जैसे आप इसे एक उदाहरण से समझें। मान ले कि कोई एक व्यक्ति है, उसका जमीन नहीं है दोस्तों, लेकिन वह आदमी अपने आप को झूठा बताकर मैं वही आदमी हूँ और वह जमीन आपको बेच दिया, आपने सेल डीड लिखवा लिया। या दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी स्वतंत्र सहमति नहीं थी बेचने में। दोस्तों, स्वतंत्र सहमति का मतलब है वो दबाव में आकर के आपको रजिस्ट्री कर दिया। वैसी परिस्थिति में वह व्यक्ति जो दबाव में था, सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल करके धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में अपने सेल डीड को कैंसिल करा सकता है। दोस्तों, इसमें सेल डीड पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया जाता है। अब आते हैं दोस्तों धारा 32 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। चूँकि न्यायालय को 3 धारा के अंदर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की 3 धारा के अंदर में न्यायालय को यानी सिविल कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि सेल डीड को कैंसिल करे। तो अब धारा 31 के बारे में आप समझ गए होंगे
कि वहाँ पूरा दस्तावेज कैंसिल कर दिया जाता है, पूरा सेल डीड कैंसिल कर दिया जाता है। अब धारा 32 है दोस्तों, धारा 32 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यह प्रावधान करती है कि अगर न्यायालय को लगे कि यह सेल डीड का अंश भाग यानी पार्टली पार्ट अगर इसमें गलत है या इसमें वॉइडेबल है या इसमें वॉइड है या शून्य करने के योग्य है या आधा भाग इसमें जाली फरेबी से लिखा गया है, तो ऐसे दस्तावेज को उसके आधे भाग को कैंसिल कर सकता है। यानी न्यायालय किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को जो बिना अथॉरिटी के आधा से अधिक या आधा से कुछ कम जमीन को दूसरे को लिख दिया है, अपना हिस्सा तो लिखा दूसरे का लिख दिया, वैसी स्थिति में उस आधे भाग को जो दूसरे का हिस्सा था या दूसरे का जमीन था उसे कैंसिल करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है दोस्तों। आइए इसे भी हम एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए दो भाई है, दो भाई के पास कुछ बाप दादे की पैतृक जमीन है। एक भाई कहीं बाहर रहता है, पहला भाई जो घर पर रहता है उसे ज़मीन बेचने की ज़रूरत हुई, वो ग्राहक ठीक किया और उससे पूरा का पूरा दूसरे भाई का भी हिस्सा बेच दिया। दोस्तों, जबकि आप जानते हैं कि दूसरे भाई का हिस्सा यह भाई नहीं बेच सकता, हर एक भाई को यह अधिकार है कि अपना शेयर खुद बेचे, लेकिन इसने दूसरे भाई का भी हिस्सा बेच दिया। तो जो दूसरे भाई का हिस्सा बेचा वो तो जाली फरेबी है दोस्तों, वो तो वॉइड है, वॉइडेबल है, शून्य है। ऐसी परिस्थिति में अगर वो दूसरा भाई न्यायालय में जाता है और एक टाइटल सूट फाइल करता है सिविल कोर्ट में धारा 32 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में कि हमारा हिस्सा का ज़मीन हमारे भाई ने बेच दिया, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों न्यायालय सब पर विचार करने के बाद, न्याय प्रक्रिया से गुजरने के बाद अगर यह पाया कि हाँ इस ज़मीन में दूसरे भाई का भी हिस्सा एक भाई बेच दिया है, तो दूसरे भाई का जो हिस्सा जितना भाग तक बिका था उस पार्ट को न्यायालय कैंसिल कर देगा। यानी रजिस्ट्री के कुछ भाग को, जो भाग दूसरे के ज़मीन का लिखा गया था, रजिस्ट्री किया गया था, उस भाग को वह कैंसिल कर देगा दोस्तों। ये अधिकार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 32 में दी गई है न्यायालय को दोस्तों। अब आइए दोस्तों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 33 क्या कहती है। धारा 33 को अब हम एक उदाहरण से समझे दोस्तों। धारा 33 में सिविल कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है रजिस्टर्ड दस्तावेज को कैंसिल कर दे, रजिस्टर्ड सेल डीड को कैंसिल कर दे। तो जो खरीदार है जिसने जमीन विक्रेता को पैसा दिया, वह जमीन विक्रेता को न्यायालय आदेश देगा कि आप जो जमीन खरीदार था उसका पूरा पैसा वापस कर दें। यानी दोस्तों रजिस्ट्री में खरीदा हुआ जो भी पैसा विक्रेता का लगा था वह विक्रेता पूरा हकदार है पाने का अपने पैसे का। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 33 के अंदर यह राइट टू इक्विटी कहलाता है दोस्तों। यह हमारे समता का अधिकार है। जैसे किसी को जाली फरेबी करके मैंने कोई ज़मीन बेच दी, मैं तो पैसा ले लिया, लेकिन उस व्यक्ति का पैसा तो डूब गया, चूँकि रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, इसलिए कि वो जाली फरेबी रजिस्ट्री है, बिना सहमति की रजिस्ट्री है। ऐसी परिस्थिति में जैसे ही रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी तो धारा 33 में न्यायालय को यह शक्ति है दोस्तों, जो ज़मीन का विक्रेता है उसे न्यायालय आदेश दे कि क्रेता जो ज़मीन खरीदा है उसका पूरा पैसा वो वापस कर दे। यानी रजिस्ट्री में लगा हुआ पूरा पैसा ज़मीन का विक्रेता वापस कर देगा क्रेता को। ऐसा आदेश देने की शक्ति सिविल कोर्ट को है दोस्तों, धारा 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि कोई भी डीड कैंसिलेशन या रजिस्टर्ड डीड कैंसिल के लिए न्यायालय में हम मुकदमा कितने दिनों के बाद तक ला सकते हैं। तो दोस्तों इंडियन लिमिटेशन एक्ट की धारा 3 के अनुसार जब आपको यह ज्ञात हो कि कोई जाली फरेबी रजिस्ट्री हो गई है, उस दिन से, जिस दिन से आपको जानकारी मिली, उस दिन से 3 साल के अंदर आप उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए सिविल कोर्ट में कोई भी मुकदमा दायर कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सेल डीड कैंसिल कराने के लिए न्यायालय का क्या क्या प्रावधान है। यह वीडियो दोस्तों पहले वीडियो का जो मेरा बेसिक जानकारी था सेल डीड कैंसिल कराने का, उससे कुछ आगे की बातें हैं। यानी यह न्यायालय की शक्ति है, जो जानेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप अपने केस को समझेंगे और अपना सेल डीड कैंसिल कराने में आपको सहूलियत होगी दोस्तों। यहीं पर मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ। अगर दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और कुटुंब को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी अगर इस तरह की कोई परेशानी है वो इस प्रावधान को समझ करके, इस सेक्शंस को समझ करके अपने रजिस्ट्री को कैंसिल कराने में आसानी समझे और न्यायालय में जाकर अपना रजिस्ट्री एक विशेष धारा के अंतर्गत में कैंसिल कराएं।